आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 2 का, जिसका उन्वान है नज़्म। और नज़ीर अकबर आबादी की 2 नज़में इस सबक के अंदर शामिल की गई हैं, इस सबक में हमारे दरस के लिए दी गई हैं। तो 2 नज़में हैं, आदमी नामा और रोटियाँ। तो यहाँ पर हम इनका मुताला करेंगे। सबक को मैंने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से तारुफ़ करेंगे, इनके ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। दूसरे हिस्से के अंदर हम नज़्म आदमी नामा का मुताला करेंगे, उसके बाद सवाल और जवाब हैं, फिर रोटियां हैं, और फिर सबक रोटियां जो चौथा हिस्सा होगा रोटियां, उसके सवाल और जवाब 5वें हिस्से के अंदर यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, नज़ीर अकबर आबादी का तारुफ़। बच्चों, नज़ीर अकबर आबादी आपका पूरा नाम वली मोहम्मद था और नज़ीर आपका तखल्लुस था। तखल्लुस नज़ीर और शायर बेनज़ीर। शायर बेनज़ीर इसलिए क्योंकि आपके जैसा शायर, आपके ज़मरे में अंदर आने वाला शायर आपके आसपास तो क्या, आपके दौर में तो क्या, आपके बाद के दौर में भी कभी नज़र नहीं आया है, ना कभी ऐसा कोई शायर पैदा हुआ है जिस तरह के शायर नज़ीर अकबर आबादी थे। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी बच्चों इतनी अजीब और इतनी हैरानकुन थी कि आपके दौर के जो शायर थे उन्होंने आपको शायर तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया था, क्योंकि आपकी जो शायरी थी वो अवामी शायरी थी, अवाम को जोड़ने वाली शायरी थी। आपकी शायरी के मौज़ूआत अवाम के मौज़ूआत होते थे। आपसे पहले किसी और शोरा ने, किसी और शायर ने उन मौज़ूआत की तरफ सोचा भी नहीं था कि इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर भी शायरी हो सकती है। वहाँ आपने शायरी की थी। आपके वक्त के जो शोरा थे, बड़े बड़े शोरा थे, वो जो शायरी करते थे वो गज़ल का दौर था, गज़ल की शायरी करते थे। और गज़ल भी, कसीदे भी वो ज़्यादातर दरबार से वाबस्ता होने के लिए, दौलत कमाने के लिए और अपना नाम और रुतबा बढ़ाने के लिए लिखा करते थे। लेकिन नज़ीर अकबर आबादी को ना तो किसी दौलत की चाह थी, ना किसी रुतबे की चाह थी, और ना ही उन्हें नाम कमाने की ख्वाहिश थी। आप आवाम के बीच में निकल जाते थे, मेलों ठेलों में निकल जाते थे, आम सड़कों पर चलने लग जाते थे, कभी फ़कीर की तरह फ़कीर के साथ बैठकर खाना खाने लग जाते थे, और कभी किसी अपने दोस्त मालदार के पास जाकर बैठकर अपने दिल का हाल बयान करते थे। तो जिस तरह के वो शायर थे, जिस तरह की वो नज़में लिखे थे, जो उनके मौज़ूआत होते थे, उन मौज़ूआत की वजह से ही नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता था। अवामी मौज़ूआत का इस्तेमाल आप अपनी शायरी के अंदर, अपनी नज़मों के अंदर किया करते थे। तो आज हम इसी अजीम शायर की ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे, मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे, कलाम की खुसूसियात, तर्ज तहरीर की खुसूसियात और ज़िंदगी आपकी किस तरह से बसर हुई, वो मुख्तसर मालूमात हम सबक के पहले हिस्से के अंदर हासिल करने वाले हैं। नज़ीर अकबर आबादी 1740 में आप पैदा हुए थे और 1830 में आपका इंतकाल हुआ था। दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई, और उसके बाद जब आप थोड़े बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो आप आगरा की तरफ रुख कर गए, आगरा चले गए, और वहीं आपने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। तो हम यहाँ पर नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, आप गौर से देखना है, वली मोहम्मद आपका नाम था और नज़ीर तखल्लुस था, और अकबराबाद से निस्बत की वजह से जो आगरा है आज, उसको उस वक्त अकबराबाद कहा जाता था। अकबराबाद की निस्बत की वजह से आपको अकबराबादी कहा गया। दिल्ली में आप पैदा हुए थे और अवाइल उम्र में आगरा चले गए, वहाँ मुअल्लिमी की फ़राइज़ अंजाम दिए और सारी उम्र आगरा में गुजार दी। मुअल्लिमी का पेशा आपने इख्तियार किया था। अरबी और फ़ारसी के आप बहुत अच्छे आलिम थे। नज़ीर ने मुख्तलिफ़ शेरी असनाफ़ में तब आज़माई की है। हर तरह के मौज़ूआत, हर तरह की तसनीफ़ के ऊपर आपने शायरी की है, लेकिन नज़्म के लिए आपको जाना जाता है। मैंने आपको बताया कि अरबी और फ़ारसी के तो आप आलिम थे ही, अरबी और फ़ारसी पे तो आपको पकड़ थी ही, साथ ही जो मुकामी बोलियाँ होती हैं, जो हिंदुस्तान में उस वक्त अलग अलग हिस्सों में बोलियाँ जाती थी, उनके ऊपर भी आपको महारत हासिल थी। वो भी आप बहुत अच्छे अंदाज़ में, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में बोल लेते थे। तो नज़ीर ने मुख्तलिफ़ शेरी असनाफ़ में तब आज़माई की है। अलग अलग जो असनाफ़ हैं हमारे शेरी हिस्से की, नज़्म की, उसमें आपने नज़में लिखी हैं, लेकिन वो नज़्म गो शायर की हैसियत से ही पहचाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको
शायरी के ऊपर कलाम हासिल नहीं था। आपने गज़ल भी कही है, मसनवी भी कही है और रुबाई वगैरह भी आपने कही है, लेकिन आपको नज़्म का शायर ही माना जाता था, नज़्म गो शायर ही आपको तस्लीम किया गया है। नज़ीर अकबर आबादी का मुशाहिदा वसी था। आपका मुशाहिदा जो है बहुत वसी था, क्योंकि आप आवाम में घुल मिल जाते थे, आम इंसानों के साथ आप उठ बैठते। आप दरवेश सिफ्त इंसान थे, फरिश्ता सिफ्त इंसान थे, सीधे साधे थे, जैसा जो आपको बैठने ही कहता, जहाँ पर अपने साथ रखता आप वहाँ चले जाते और खुशी से रहते। तो अलग अलग जगहों पर रहने की वजह से, मेले ठेलों में घूमने की वजह से, सैर व सियाफत की वजह से आपका मुशाहिदा बहुत वसी था। उन्होंने ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। मौजू यानी टॉपिक। हर तरह के मौजूआत आपकी शायरी के अंदर नज़र आते हैं। ये नज़ीर अकबर आबादी की खासियत है कि आपकी शायरी के अंदर शायद ही कोई ऐसा मौजू हो जो नहीं छूटा हो। फितरत के अनासिर से लेकर जानवर तक और होली वगैरह, त्यौहार वगैरह, हिंदू और मुसलमानों के और सिखों के हर तरह के मौज़ूआत के ऊपर, हर तरह के फ़िरक़ों के ऊपर आपने नज़में लिखी हैं, हर तरह के मज़ाहिब के ऊपर आपने नज़में लिखी हैं। तो तकरीबन हर पहलू को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। हिंदुस्तान के रस्म व रिवाज, मेलो ठेलो, तफरीहात और मशागिल पर जितनी नज़में नज़ीर ने कही हैं, शायद किसी और शायर ने कहीं हों। सबसे ज़्यादा नज़में अपने मुशाहिदात के ऊपर, मेलो ठेलों के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर, त्योहारों के ऊपर, वो सब नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई ही आपको नज़में ज़्यादातर मिलेंगी। मशागिल बच्चों शगल की जमा है, शगल यानी काम या शौक़ होता है, तो हर तरह के मशागिल के ऊपर आपकी नज़में मिलेंगी। यहाँ पर नज़ीर को ज़ुबान और बयान पर कुदरत हासिल थी। आसान ज़ुबान के अंदर बात करते थे, सीधे साधे अल्फाज का, आसान अल्फाज का ये इंतखाब करते थे अपनी नज़मों के लिए। उनकी ज़बान इंतहाई साफ़, सहल और सादा थी और वो उर्दू के अवामी शायर तस्लीम किए जाते हैं। अवामी मौज़ूआत का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपको अवामी शायर भी माना जाता है और अवामी शायर की हैसियत आप रखते हैं। ये थी बच्चों नज़ीर अकबर आबादी वली मोहम्मद की ज़िंदगी के हवाले से मुख्तसर मालूमात। मुख्तसर जो हमारी निसाब में दे रखी है, हमने वही इसमें शामिल की है और जो मैंने आपको बताई है वो उसे आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो बच्चों यहाँ पर ये सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।